हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक है। और आज का जो व्लॉग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे लिए तो है ही, और आपके लिए भी होगा, क्योंकि आज मेरे बेटे का बर्थडे है। और आज मैं उठ गई हूँ करेक्ट 4:30 बजे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले उठ के मैंने अपने लिए मॉर्निंग ड्रिंक जिसे कहेंगे वो तैयार कर रही हूँ। तो मॉर्निंग ड्रिंक क्या होता है, ऐसा कुछ है नहीं मेरा रूटीन, लेकिन हाँ थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ मैं सुबह उठ के। पहले मेरी हैबिट नहीं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरे को ज़बरदस्ती वो हैबिट डलवाई है मेरे से कि थोड़ा। तो पानी पीकर मैं आ गई हूँ यहाँ पर फेस वॉश करने, और फिर इसके बाद अपने आगे के काम स्टार्ट कर दूँगी। तो अभी फेस वॉश करके मैं चली गई थी बाहर, यानी जो हमारा मेन डोर है उसको अनलॉक करने के लिए। तो देखना बाहर बैकग्राउंड में कितना अंधेरा हो रखा है और एकदम सन्नाटा सा छा रखा है। तो सबसे पहले बाहर जाके लाइट ऑन करूँगी और फिर उसके बाद अपना सफाई वाला काम स्टार्ट करते हैं। तो ये ना, यहाँ पर मैंने रात को ही जो ये होता है ना, ये बेडशीट वगैरह, ये डाइनिंग का कवर वगैरह, ये मैं रात को ही झाड़ झूड़ के मैंने ये सही से रात को ही बिछा लिया था, ताकि मेरा जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना वो सेव हो जाए। तो ये मैं रात को कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ मैं। चीज़ें जैसे इधर उधर बिखरी हुई रहती है ना, उनको उनकी जगह पर रख लेती हूँ रात को ही। जैसे गौरान सोने के लिए चले जाता है तो उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ, ताकि मेरे को मॉर्निंग में ये झाड़ झपड़ करने की ज़रूरत ना पड़े और सीधा अपना झाड़ू उठाएं और अपना काम करूँ। तो अभी अंदर बेडरूम से तो मैं लेके आ गई हूँ, और ये किचन से भी यहाँ से लेके आ गई हूँ, क्योंकि किचन का तो मैं रात में ही कर लेती हूँ क्लीनिंग। झाड़ू नहीं मारती हूँ, लेकिन कपड़े से ही मैं वाइप कर लेती हूँ नीचे भी जितना भी गंदा होता है फर्श ना, क्योंकि रात को तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, तो उस वजह से। तो ये यहाँ पर कर लिया है मैंने। अभी चलते हैं बाहर की ओर। तो अभी इतना अच्छा लग रहा था ना, सच में बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था मुझे। ऊपर मंदिर से लेके आ गई हूँ मैं, स्टैंड लेके नहीं गई ऊपर, क्योंकि कब तक ऊपर नीचे करो ना, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। और मैं तो वैसे ही आज जल्दी में थी, तो फिर मेरे को सारी चीज़ें टाइम पे करनी थी और जल्दी जल्दी करनी थी। तो अभी देखना पूरा मेरे को 1 घंटा 5 से 6 बज गए थे मेरे को। ठीक है, ये सफाई करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इतने में हस्बैंड भी उठ गए थे, तो मैंने उनको कहा कि थोड़ा सा मेरी हेल्प करवा दो। तो मैंने झाड़ू पोछा मार लिया था, मैं नहाने जा रही थी, तो मैंने उनको कहा था कि थोड़ी सी आप ना सब्ज़ी कट करके रख दो, क्योंकि नाइट में मैंने नहीं रखी थी। इसी वजह से मैं हमेशा नाइट में सब्ज़ी कट करके रखती हूँ, ताकि मेरे को मॉर्निंग में थोड़ा आसानी हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने कर लिया है। अभी चलती हूँ मैं बाहर पोर्च में, तो वहाँ पर भी अच्छे से झाड़ू लगा लेंगे। और देखना पहली बार मैं इतनी जल्दी उठ के ये झाड़ू पोछा वाला काम कर रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि शायद मैं आगे भी इस रूटीन को फॉलो करूँ, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था यार, सच में बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। जल्दी जल्दी अर्ली मॉर्निंग मैंने अपने सारे काम निपटाए। कितना अच्छा रहता है ना, अपने लिए टाइम भी मिल जाता है और टाइम पे सारे काम भी हो जाते हैं। तो ये है। तो झाड़ू भी मैंने लगा ली है, और अभी मैं मोप लेके आ गई हूँ, अंदर बेडरूम से लेके आ गई हूँ, क्योंकि वहाँ पर सो रहे हैं ना, तो फिर वहाँ स्टैंड क्या ले जाना है और डिस्टरबेंस नहीं करना चाहिए। तो फिर अभी यहाँ पर
लगा लेते हैं और बैकग्राउंड में मंदिर में चल रहे हैं भजन। हाँ, जो हमारा मंदिर है पास में ही शिवालय, तो वहाँ पर भजन चलते हैं सुबह सुबह, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है। तो देखना इतने में करते करते मेरा टाइम हो चुका था। देखना बैकग्राउंड में अब उजाला हो गया है। तो झाड़ू पोछा करेक्ट मेरा मतलब 1 घंटा मान के चलो, 45 टू 50 मिनट्स इतने तो लगते ही हैं झाड़ू पोछा में, पूरा ऊपर मंदिर से लेके पोर्च तक। तो इतने में मैं नहाकर आ गई थी और बाहर बैकग्राउंड में उजाला भी हो गया है। तो अभी मेरे को गौरांश को दूध भी देना है। और अभी जैसे कि मैंने कहा कि मैं नहाने चली गई थी, तो मैंने पतिदेव को कहा कि आप तब तक ना आलू को कट करके रख दो। तो उन्होंने रख दिया है यहाँ पर, और ये करी पत्ता लेके आ गए हैं। तो आज गौरांश का बर्थडे है, तो मैं पकौड़ी बनाने जा रही हूँ आलू की। तो अभी श्राद्ध है, तो हम लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं, तो फिर वैसे सिंपल सी बनाऊँगी, सिर्फ आलू की बनाऊँगी। और ये करी पत्ता है, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है मुझे, मतलब मैं डालती हूँ इसमें, पकौड़ी में भी डालती हूँ, तो बड़ा अच्छा टेस्ट लगता है। तो इतने में मैंने गौरांश को मैं नहा गई हूँ और मैंने गौरांश को नहला दिया है यहाँ पर, और उसको ड्रेस वगैरह पहना ली है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं की हैं क्योंकि थोड़ा जल्दी, इतना जल्दी उठने के बावजूद भी मैं लेट थी। तो मैंने इतने में गौरांश को स्कूल भी भेज दिया है, और सबको नाश्ता कराने के बाद अभी मैं ये जो बर्तन होते हैं ना किचन में, इनको वॉश कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें देखना कितनी स्पीड में हो रही हैं। और इस वीडियो में तो खैर मैंने स्पीड ही बढ़ा रखी है, वैसे एक्चुअल में इतना होता नहीं है। ठीक है, तो अभी ये बर्तन सब कुछ मतलब यही है। और अभी हाँ, अभी ना कपड़े हैं धोने को, बहुत सारे कपड़े हैं, तो इनको धोने के बाद सीधे कपड़े धोने जाऊंगी। तो बर्तन तो धो लिए हैं, अभी रहता है किचन को ज़रा समेटना। तो इसको समेट लेते हैं अच्छे से, यहाँ पर क्लीन कर लेंगे। जब तक मेरा किचन क्लीन ना हो तब तक मेरे को चैन नहीं आता है। तो मैंने भी इतने में ब्रेकफास्ट कर लिया था, और फिर अभी यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे कपड़े हैं दोस्तों, और ऊपर से वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो गई है यार, तो फिर ना हैंड वॉश ही करना पड़ेगा। और ऊपर से कपड़े इतने ज़्यादा हैं, तो क्या करें, करना तो पड़ेगा। और अभी करते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से क्लीन करने के बाद सीधे जाऊँगी बाहर, और उसके बाद कपड़े धोंगी। शायद वो मैं रिकॉर्ड ना करूँ, क्योंकि बाहर धोऊंगी मैं, बाथरूम में नहीं, बाहर पोर्च में धोऊंगी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा है ना, तो बाथरूम में नहीं, बाहर पोर्च में ही धोएंगे। अभी जाके मेरा काम निपट चुका है, और 5 बजे उठ गई थी सुबह, 5 बजे से पहले उठ गई थी। और फिर अभी लगा लो 5 बजे से लगी हुई हूँ मैं। अभी करेक्ट 10:30 हो रहे हैं, 10:30 नहीं 11 बजने वाले हैं, और मेरा काम अब जाके निपटा है, क्योंकि आज मेरे बेटे का जन्मदिन भी है। तो मेरे को आज जल्दी उठना था, तो फटाफट से गौरांश के उठने तक मैंने साफ़ सफाई, नहाना धोना सारे काम निपटाए थे। कपड़े बहुत थे धोने के लिए, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ऊपर से वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो रखी है, तो बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लग गया था। तो अभी जाके अभी थोड़ी देर बाद गौरांश भी, क्या कह रही हूँ मैं, श्राद्ध है, तो श्राद्ध की वजह से पूजा नहीं करवाई घर में, क्योंकि श्राद्ध में हमारे में नहीं करवाते हैं पूजा जैसे जन्मदिन में, वरना हम हमेशा पंडित जी को बुलाते हैं, और जो वर्ष फल होता है ना उसको बनाते हैं, मतलब ग्रहों की पूजा होती है उसमें। तो अभी ये तो नहीं हो सकता है। तो अभी नेक्स्ट मंथ इनके मतलब गौरांश के पापा का बर्थडे भी आता है, तो दोनों का साथ में ही पूजा करवा लेंगे। तो अभी बस यही है, और अभी थोड़ी बहुत लगभग सारे काम निपटा ही लिए मैंने। अभी थोड़ी देर बाद गौरांश भी आने ही वाला होगा, तब तक थोड़ा सा रेस्ट कर। तो दोस्तों यहाँ पर लंच भी हो चुका है हमारा, और वो सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं की हैं। ठीक है, गौरांश को मैंने सुला दिया है, और मैंने सोचा कि जैसे गौरांश सो जाएगा तो उसके बाद मैं ये वाला काम करूँगी, क्योंकि वो करने नहीं देगा। हालांकि मैंने ये काम किया, जैसे ही आधा ही काम किया था और वो उठ गया था। उसको ये है ना कि उसके बगल में मैं चाहिए होती हूँ, अगर मैं ना रहूँ तो वो उठ जाता है। तो जैसे तैसे, अब वैसे भी मैं घर में अकेली थी, क्योंकि सासू माँ भी मायके जा रखे हैं, तो वो शायद आज ही आएंगे शाम तक। तो मैं अकेले थी घर में, तो सारी चीज़ें मेरे को ही करनी है। और यहाँ पर डेकोरेट कर रही हूँ मैं।
ये सारी चीज़ें ना बच्चों के लिए करनी पड़ती हैं। वैसे सच बताऊँ तो मुझे ये इतना, जैसे मेरा बर्थडे होता है ना खुद का, तो मैं नहीं करती, लेकिन क्या है ना, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए करनी पड़ती है। अभी छोटा है ना, तो उसको रहता है कि मतलब बर्थडे है, केक आएगा और केक कट करेंगे, बलून्स वगैरह, तो वो खुश होता है। तो बच्चों की खुशी के लिए तो करना ही पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इनको भी बिल्कुल ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। वो बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मेरे से भी ज़्यादा। वो मेरे को भी कहते हैं कि दिखावा नहीं करना है किसी भी चीज़ का। और मेरे को तो ये है ना कि दोस्तों, मेरे को व्लॉग बनाना पड़ता है और ये सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी पड़ती हैं। इसमें कोई दिखावा तो है नहीं, ठीक है। ये तो एक हमारी खुशियाँ होती हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। और सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते हैं ना, तो बच्चे की खुशी के लिए तो करना ही पड़ता है। तो बस ये है, वरना ये तो कह रहे थे कि रहने दे, क्या ही करना है। और श्राद्ध है तो सबसे पहले मेन होता है पूजा करना, है ना। पूजा करवा लो अपने घर में, यही हमारे कल्चर में है। ये सारी चीज़ें तो बस देखा देखी हो गया, केक कट करो, ये करो, वो करो। सच में मेरे पापा तो इसके सख्त खिलाफ थे। वो कहते थे कि हाँ पूजा करवा लो तुम, ठीक है। वो हमारे कल्चर में जो चीज़ें हैं ये और बाकी केक कट करना, ये सारी चीज़ें उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और ये कैंडल्स जैसे हम ये करते हैं ना, केक कट करने के टाइम पे बुझाते हैं ना, तो वो चीज़ें तो उनको पसंद नहीं थी। फाइनली मैं यहाँ पर तैयार हो चुकी हूँ और लगभग मैंने सारी तैयारी कर ली है। अभी बच्चे आए नहीं हैं, तो जैसे ही बच्चे आते हैं वैसे हम केक कट करेंगे। और गौरांश खेल रहा है, और मैंने आज सोचा था कि कम से कम इसको बर्थडे वाले दिन तो ना मारूं, कम से कम ना मारना खाइए कम से कम आज के दिन तो। लेकिन क्या करूँ, इसकी शैतानी जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे इसकी शैतानियाँ भी बड़ी हो रही हैं। बहुत तंग कर रहा है, बहुत। कैसे कैसे करके मैंने डेकोरेट किया थोड़ा बहुत बच्चे के साथ, वो भी, और वो भी अकेले अकेले सारी चीज़ें करनी है, तो बहुत डिफ़िकल्ट है। ये चीज़ें वही समझ सकता है जिनके 3-4 साल के बच्चे हैं। तो ये तो बहुत शैतान है, तो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत किया अपनी तरफ से। और तो बस तैयार हो गई हूँ मैं, अभी बस वेट कर रहे हैं, ठीक है। और साड़ी कुछ ऐसी है, ठीक है। ना परी, आप कह दो। आप बुल्ली को दे दो, बुल्ली को दे दो, बुल्ली का है वो। हाँ, आज बुल्ली का बर्थडे है। अब बुल्ली का भी तो आने वाला है, बुल्ली को दे दो। अब बुल्ली का भी आने वाला है। मेरा भी आ रहा, तेरा भी आ रहा। रुक जा मैंने भी बहुत हो नहीं, पीछे रहो, पीछे रहो। मैं भी खा दूंगी। पीछे रहो, मेरा आज का बर्थडे माचिस ला। पीछे रहो अभी। मुझे भी खाना नहीं, ऊपर नीचे है। अब दे जाते देंगे। खाना देख खाएंगे। हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। आगे इधर से आ जा, हाथ नहीं लगाते गंदे हाथ। पीछे रहो। इस साइड आ जाना, तू ही तो काटेगा केक। कंधे रहो यहाँ पे। हम हमको करें कलेक्ट कर देंगे। अरे घड़ी बेड़ा से थोड़ा ले। रुक जा, अभी नहीं जलाना है। रुक जा थोड़ा रुक जा। रुक जा। और सवाल करें। अपन का बंद कर। ना ना तो क्या करना? कट करो है। दूसरी जला दे, खिला दे खिला दूसरी जला दे, गरम वहाँ पे रख दे। हाथ से खिलाते हैं बच्चा, हाथ से। आप भी खिलाओ भैया को खिला दे। खिलाओ, बस हो गया। चलो और नो वन दियो यार, कौन सा हमारे से नहीं है नहीं। ले ये को सॉफ्ट। चलो हो गया। हैप्पी चलो चलो आप सबको खिलाओ। चलो चलो अब पापा भी खिलाएंगे, बस अब कट हो गया, बस थोड़ा करके खाओ। चलो चलो एक नो। अरे गौरव से क्या कर रहे हैं? गंदी बात होती। अब सबको खिलाओ। ऐसे नहीं करते, मार खाएगा। बस आप रहने दो, बस आपको खिलाएंगे सब। आप यहाँ बैठो। हैप्पी बर्थडे। हाथ मत लगा। पहले भी खाएंगे। ये फैन ऑन कर दो यार, गर्मी हो रही। पर इन लोग खा लेंगे। बस हैप्पी बर्थडे गौरव।
हैप्पी बर्थडे। भरी ऐसे नहीं करते, भरी झूठा होता है। हो गया, चलो, हाँ? फिर और कैसे खाएंगे? फिर मार खाएगा। हैप्पी बर्थडे। क्या क्यों लाए बच्चा? Thank you बोल। अरे Thank नहीं, you बोल। थोड़ी ना होता। चल गौरव मत तेरे फटाके तक केक काट दूंगा मुझे। तो दोस्तों यहाँ पर केक कट हो चुका है और बच्चा पार्टी जो भी है इनको यहाँ पर केक सर्व कर रही हूँ मैं, और चाउमीन लेके आए थे तो वो सर्व कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया श्राद्ध में हम लहसुन प्याज नहीं खा रहे, तो चाउमीन हमने बिना लहसुन प्याज की बनाई थी और सच कहूँ तो टेस्टी बिल्कुल नहीं हो रही थी। और ये कह रहे थे मेरे को तो खानी नहीं थी बाहर की, तो लेकिन बच्चों के लिए किया हमने। और यहाँ पर देखना सारे बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं। और बस इसके बाद वही मैंने सब्जी डिनर की आधी प्रिपरेशन तो मैंने कर ही रखी है। अभी रोटियां बनानी रहती हैं वही बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे को यहाँ पर पूरा क्लीन करना पड़ता है। तो जैसे ही बच्चे लोग जाएंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर क्लीन करूँगी। तो देखना गौरांश कितना खुश है, और बड़ा खुश है वो आज तो कि हाँ मेरा बर्थडे है और मेरे लिए गिफ्ट्स आए हैं, बहुत खुश था वो। तो दोस्तों बस यही था आज का व्लॉग, और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग।